तो दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लीक्स यहीं खत्म हो गए, तो रुकिए, क्योंकि अब हमारे पास और भी बड़े लीक्स आ चुके हैं। पूरा ट्रेलर लीक होने के बाद अब फिल्म का पूरा प्लॉट लीक भी सामने आ गया है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मार्वल फैंडम में आग लगा दी है। आज आपको पता चलेगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पूरा लीक्ड प्लॉट क्या कहता है, एमजे का नया बॉयफ्रेंड कौन है और वो इतना फेमिलियर क्यों है। अब ये प्लॉट लीक काफी डिटेल्ड है, हालांकि हर प्लॉट लीक की तरह इसे भी थोड़ा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। लेकिन ट्रेलर सच में लीक हुआ है और बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्लॉट लीक में एक चीज ऐसी है जिसके बारे में मैंने खुद भी पहले सुना था। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा लीक 100% सही है, लेकिन कम से कम एक हिस्सा ऐसा है जो पहले से सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन से मैच करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेलर एक ऐसे ऐप से लीक हुआ जहां आपको ट्रेलर्स जल्दी देखने के लिए काफी ज्यादा पेपर वर्क और अग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। ट्रेलर में करीब 50 इनविजिबल वाटरमार्क्स हैं। हर वाटरमार्क किसी न किसी तरह व्यूअर की आइडेंटिटी को रिवील करता है। अब जिस आदमी ने इसे रिकॉर्ड करके लीक किया है वो अब काफी मुसीबत में पड़ी वाला है। नेब्स गुड टेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी पहले भी ऐसा कर चुका है। वो कुछ लोगों को एक स्पेसिफिक ऐप देता है और हर बार कुछ देखने से पहले एक एनडीए साइन करवाता है और बाद में आपके नाम का वाटरमार्क उस वीडियो पर डाल देता है। मतलब साफ है, अगर आप कुछ भी लीक करते हो तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये काम किसने किया है। तो इस वाटरमार्क की वजह अब ये साबित होता है कि ये ट्रेलर सच में रियल था और शायद ये किसी अर्ली टेस्ट वर्जन की फुटेज हो सकती है। अब प्लॉट की बात करें तो लीक कहता है नो वे होम के बाद पीटर पाकर असल में एक गोस्ट बन चुका है। पीटर अपना सारा वक्त स्पाइडरमैन बनकर शहर बचाने में बिता रहा है। वो मानता है कि एमजे और एनईडी उसके बिना बेहतर है। लोनलीनेस और आइसोलेशन पूरी फिल्म का एक बड़ा थीम है और ये हमें लीक रिपोर्ट्स में भी सुनने को मिला था। इसके अलावा फिल्म में एक मॉन्टाज सीन होगा जहां स्पाइडरमैन कई मिड लेवल विलेंस को हराता है, जैसे बूमेरैंग, टैरेंटुला, रैमरॉड, कमीलियन और राइनो। और भले ही न्यूयॉर्क सिटी स्पाइडरमैन को पसंद करती हो, लेकिन डीओडीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसे विलेन नहीं मानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे उन्हें मैनेज और मॉनिटर करना प्यारा सकता है। प्लॉट आगे कहता है कि पीटर अपनी असली जिंदगी से भाग रहा है और सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर जी रहा है। जैसे जैसे उसका स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी पावर्स अनस्टेबल होने लगती हैं, यानी उसका शरीर मेटामॉर्फोसिस की तरफ पट डीचने लगता है और इसके संकेत हमें मूवी के कुछ सीन्स में देखने को मिलेंगे। बाद में जब सिचुएशन धीरे धीरे हद से ज्यादा बिगड़ डीच जाएगी, तब स्पाइडरमैन डॉक्टर बैनर की तरफ मदद के लिए दौड़ेगा। अब देखा जाए तो ये सारा प्लॉट पॉइंट मैन स्पाइडर की तरफ इशारा करता है। अगर आपको पता नहीं, मैन स्पाइडर दरअसल स्पाइडरमैन का म्यूटेटेड वर्जन है जिसमें उसे एक्स्ट्रा हाथ पैर, नुकीले दांत और जानवरों जैसी आदत लगती है। इस कैरेक्टर का डेब्यू 1971 के अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 100 में हुआ था और स्क्रीन डेब्यू 1994 के स्पाइडरमैन एनिमेटेड शो में हुआ था। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि टूम्बस्टोन असल में इस फिल्म का असली मास्टरमाइंड है और हमें यह भी पता चला है कि वो द हैंड यानी वही निंजा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 2 में देखने को मिली थी, उसे फंड करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डीओडीसी पर हमला करके स्कॉर्पियन को जेल से छुड़ाना है। ये सब सीन्स लीक्ड वीडियोस में हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये हिस्सा काफी लेजिट लगता है। अब जेंडाया की एमजे की बात करें तो जब पीटर उसे आंट मे की कब्र के पास मिलता है, तब उसे पता चलता है कि एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि हैरी ऑसबॉर्न है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट को आगे की फिल्म के लिए टीज किया जाएगा और रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आगे की फिल्म शायद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हो सकती है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी यही हुआ था। अब आप बताइए, क्या ये प्लॉट आपको बिलीवेबल लगता है? नीचे कमेंट्स करिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।